जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 2 को हम सॉल्व करेंगे। क्योंकि आप इस बुक में देख सकते हैं, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है दूसरा नंबर कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम का मतलब है कि विषम संख्या मान कर रखिए, विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इसको हम आपके कॉपी पर बना के दिखाते हैं, ठीक है। और सबसे आसान मैं बताऊंगा आपको, कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया हल, ठीक है। देखिए, धनात्मक का मतलब होता है जो भी प्लस वाली संख्या रहता है उसे हम लोग धनात्मक कहते हैं, ठीक है। और विषम, विषम जैसे कि 1, 3, 5, 7, ये सब विषम संख्या है, क्योंकि यहाँ पर दिया भी हुआ है 1, 3 और 5, ये भी विषम संख्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले लिखेंगे माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। ये मान लिया। उसके बाद लिखेंगे तथा b बराबर 6। क्यों, ये मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। क्योंकि आपने पढ़ा है कि a बराबर BQ प्लस R, ये होता है यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला। तो a तो हमें दी नहीं हुई है और हमें क्या दिया हुआ है 6q+5, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि 6 जो हो गया हमारा, ये b जो हो गया ये 6 हो जाएगा और q का q हो जाएगा, और r हमें r का मान 5 तक ले जाना है। तो r का मान तात्काल के लिए हमें 5 तक ही ले जाना है, ठीक है। इसलिए हम b के मान 6 माने हैं। तो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, ये आपको लिखना ही होगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, ये है a बराबर BQ प्लस R। यहाँ पर BQ का मतलब है कि इसके दोनों बीच में गुना है, ठीक है। तो हम B के स्थान पर क्या लिखेंगे 6, और Q का Q ही देंगे, R का R ही देंगे, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि 6Q है और यहाँ पर R है, ठीक है। तो क्या होता है कि Q से छोटा होता है R, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। क्योंकि यहाँ पर लिखा है a बराबर BQ प्लस R, 0 से बड़ा या बड़ा से R होता है और R से बड़ा होता है B, यानी B से छोटा होता है R। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए R बराबर, यहाँ पर 6 है ना, तो लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4 एवं 5 ही तक होगा, क्योंकि R जो होता है वो Q से छोटा होता है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। मैं फिर से बताता हूँ, R जो होता है B से छोटा होता है और B R से बड़ा होता है। तो हम क्या करेंगे, एक बार R का मान 0 लेंगे, फिर R का मान 1 लेंगे, R का मान 2 लेंगे, फिर R का मान 3 लेंगे, 4 लेंगे और 5 लेके बनाएंगे, ताकि आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे जब R बराबर 0, तो इसलिए A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। तो हम b का मान क्या करेंगे,
b का मान हमें पता है क्या है, 6 है, यहाँ पर लिखा है 6, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। q का q ही देंगे और r का मान हम क्या, जब अभी मान है 0 तो 0 देंगे, तो 6q में 0 जोड़ेंगे तो ये 6q ही आएगा। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात है, 6 जो है आपका, 6 क्या है, 6 आपका 2 से कट जाएगा, यानी 2 तिया 6, तो ये सम पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सम पूर्णांक, यहाँ पर लिख दीजिएगा सम पूर्णांक। ठीक है, तो अब हम 0 लिए हैं, अब 1 लिखेंगे जब r बराबर, अब 0 का हो गया, अब 1 लेंगे 1, फिर इसलिए a बराबर BQ प्लस r, हमें पता है b का मान, फिर 6 देंगे, q का q देंगे, अब r का मान 1 रखेंगे 1, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर 6 और 1 को जोड़ेंगे तो मान कर रखिए, यहाँ तो जुटेगा नहीं, मैं आपको समझाने को बता रहा हूँ। यहाँ पर 6q है, यहाँ पर 1 है, ये तो जुटेगा नहीं, क्योंकि 6q एक चर है और एक अचर है। तो एक हमें पता है एक कौन सी संख्या होती है, तो एक विषम संख्या होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम विषम पूर्णांक। ठीक है, क्या लिखेंगे, विषम पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक। ठीक है, वैसे आप ये भी समझ सकते हैं कि 6 और 1 जोड़ेंगे तो 7 होगा, 7 का 2 से भाग देंगे तो वो 7 का भाग 2 से लगेगा नहीं, तो वो विषम ही संख्या होता है, यानी विषम पूर्णांक होता है। ठीक है, चलिए इसको काट देते हैं हम। जब, फिर लिखेंगे जब r बराबर, क्या करेंगे हम, अब 1 का ले लिए हैं, अब 2 लेंगे, अब 1 हो गया, अब 2 लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे जब r बराबर 2, तो लिखेंगे a बराबर BQ प्लस r, उसके बाद लिखेंगे हम b का मान 6 देंगे और q का q देंगे और r का मान 2 रखेंगे, तो हमें पता है 2 कौन संख्या है, सम संख्या, यानी ये हो जाएगा सम पूर्णांक, सम पूर्णांक। ठीक है, ये हो गया आपका। अब क्या करेंगे हम, अब लेंगे 3, तो जब r बराबर 3, तो a बराबर BQ प्लस r, तो लिखेंगे b का मान 6, q r का मान 3, तो इस ये हो जाएगा आपका विषम पूर्णांक, क्योंकि 3 एक विषम संख्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे विषम पूर्णांक। ठीक है, ये लिखना होगा। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे जब r बराबर, अब 4 लेंगे, तब क्या हो जाएगा, a बराबर BQ प्लस r, तो b का मान 6 देंगे, q का q हो जाएगा, r का मान 4 हो जाएगा, तो 4 कौन संख्या है, ये सम संख्या, यानी सम पूर्णांक, यहाँ पर लिखेंगे सम पूर्णांक। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे जब r बराबर 5, तो a बराबर क्या हो जाएगा, BQ प्लस r, तो b का मान 6 देंगे, 6q, r का मान देंगे 5, तो 5 कौन संख्या है, तो 5 है विषम संख्या, यानी विषम पूर्णांक। तो हमें क्वेश्चन में यही 5 तक हमें लेना है, क्योंकि यहाँ पर 5 तक है, तो हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो हम आपको समझाते हैं, हम क्या किए थे, हमें लेना है 6q प्लस 1, वो भी विषम संख्या, तो 6q प्लस 1 यहाँ पर है। ठीक है, ये भी विषम संख्या है। फिर उसके बाद 6q प्लस 3 यहाँ पर है, फिर उसके बाद 6q प्लस 5 यहाँ पर है। ठीक है, तो ये आपका यही बोल रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, यहीं से आप लोग देख करके पूरा उतार देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक उतार दीजिएगा। ठीक है, देखकर ही उतारना है, वही आंसर हो जाएगा। मैं यहाँ पर कर देता हूँ, इस साइड कर देता हूँ मैं। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा।
इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 कॉमा यहाँ पर 6q प्लस 1, उसके बाद 6q प्लस 3 कॉमा उसके बाद 6q प्लस 5, यहाँ पर 6q प्लस 5 के रूप का होता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए दर्शाइए का मतलब होता है साबित करना, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे साबित का मतलब होता है प्रूव्ड करना, तो प्रूव्ड लिखना है PROVED। यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, यहाँ पर दे सकते हैं, यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर अच्छा लगा हो वीडियो को तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।